हेलो बच्चों। तो परसों हम लोगों का ज्योग्राफी का पेपर होने वाला है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का मैप बताता हूँ। देखिए, जो जो मैप के क्वेश्चंस अभी हम आपको बताएंगे, ये सारे मैप के क्वेश्चंस अभी आप कंप्लीट कर लीजिएगा और इससे बाहर आपका कोई पेपर जो है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब इसमें बिल्कुल सफिशियंट है, ठीक है, जितना भी है वो सफिशियंट है। यहाँ देखिए, जैसे सबसे पहले अपने पास अच्छा पेपर कैसे देता है, तो आपके पास ये राइट साइड में दे देगा और यहाँ पे ABCD ऑप्शन करके दे देगा। यहाँ पे ABCDE ऐसे करके दे देगा और आपको मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। ए पे कौन है, बी पे कौन है, सी पे कौन है, ऐसे करके। यहाँ देखिए हमारे पास कॉन्टिनेंट वाइज अगर हम बात करें, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका। तो ये देखिए, ये वाला जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका है, ये वाला कॉन्टिनेंट जो है वो साउथ अमेरिका है। ये जो अपने पास कॉन्टिनेंट दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका का है। ये कॉन्टिनेंट जो दिखाई दे रहा है, ये कॉन्टिनेंट अपने पास एशिया का है और ये कॉन्टिनेंट यूरोप का है और ये अपने पास ओशियानिया है, जहां पे ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, ओशियानिया रीजन। तो ये कॉन्टिनेंट आपको दिखाई दे रहा है। इस कॉन्टिनेंट में याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है अपने पास? तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री हो गई अपने पास कनाडा। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी होगी? ब्राजील। ये देखिए अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे बड़ी कंट्री अल्जीरिया। अभी आप लोग ये मैप पे बिल्कुल जो है अपने पास एक मैप निकालिएगा, उस मैप पे मार्क कीजिएगा। अच्छा देखिए, एशिया में सबसे बड़ी कंट्री चाइना, हमारे प्यारे भारत के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है चाइना। और ओशियानिया रीजन में सबसे बड़ा कंट्री कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी हो गई? कनाडा। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील हो गई। यूरोप में सबसे बड़ी कंट्री फ्रांस है। एशिया में सबसे बड़ी कंट्री चाइना है। अफ्रीका में अल्जीरिया और ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया है। तो ये हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं। ये आप लोग अभी मैप निकाल के कर लीजिएगा, परसों पेपर है, कल पूरा समय आपके पास, आप ये कीजिएगा। इससे बाहर आपको मैप में कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 क्वेश्चन जो वर्ल्ड का होता है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पहला होता है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। दूसरा आपके पास होता है एरिया ऑफ ये वाला कॉमर्शियल लाइव स्टॉक क्लियरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और हर साल अगर आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो रिपीट हो के जो है आपके पास आते हैं, ठीक है। और मिक्स्ड फार्मिंग वाला जो रीजन है, ठीक है, याद रखिए। तो ये 3 अपने पास जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो यहां देखिए अपने पास दूसरा जो है एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग। अच्छा, सबसिस्टेंस गैदरिंग क्या होता है ये पॉइंट देखिएगा। तो जहां पे लोग गैदरिंग परफॉर्म करते हैं, कहां कहां पे? अच्छा, यहां पे आपके पास नाम दिया रहेगा और यहां पे ABC ऐसे करके मार्क रहेगा। आपको इसका रीजन का नाम लिखना पड़ेगा, ये कौन सा रीजन है, ठीक है। देखिए अपने पास सबसे पहले है अपने पास रीजन जो है वो नदन कनाडा। तो ये देखिए, अभी हमारे आपको बताए थे थोड़ी देर पहले कि ये जो अपने पास नदन अमेरिका वाला है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, इसका ऊपर वाला जो है ये देखिए अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में ऊपर वाला जो ये कंट्री है ये कनाडा है, ये USA है और ये मैक्सिको वाला कंट्री है, ठीक है। तो आपसे पहला कंट्री पूछ रहा है अपने पास, पहला रीजन पूछ रहा है सबसिस्टेंस गैदरिंग वाला नदन कनाडा, ये हो गया नदन कनाडा वाला रीजन। दूसरा है नदन यूरेशिया, ये है यूरेशिया वाला रीजन। रसिया का ऊपर वाला जो रीजन है वो यूरेशिया है, रसिया का ऊपर वाला जो रीजन है। चिली, सदर्न चिली, यहाँ देखिए। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये पूरा का पूरा नीचे जो है ये देखिए, ये अपने पास साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में एक पतली सी कंट्री है जो डोरी जैसी दिखाई दे रही है, ये पतली सी कंट्री जो है वो चिली है। और सदर्न चिली जो है याद रखिएगा ये वाला रीजन हो गया। अमेजन बेसिन, ये अमेजन, तो अमेजन जो है अपने पास एक रिवर है, ठीक है। अमेजन जो है एक नदी है, वो कहां पे अपने पास? साउथ अमेरिका में। तो साउथ अमेरिका में ये जो अमेजन है, ठीक है, इसके आसपास वाला ये रीजन जो है ये अमेजन बेसिन वाला। जायरे बेसिन, जायरे एक रिवर है, ठीक है, जायरे एक रिवर है। कहां पे है वो? ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ये वाला जो रीजन है अपने पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यहाँ पे जायरे नदी है। तो ये जायरे उसका बेसिन हो गया, नदी का बेसिन हो गया, नदी का एरिया हो गया। उसके बाद अपने पास नदन फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल नॉर्थ वाला रीजन, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ये अभी मैंने बताया ओशियानिया कॉन्टिनेंट। इसका जो ये ऊपर वाला रीजन है ये हो गया अपने पास नदन फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और ये वाला रीजन अपने पास इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ, ये साउथ ईस्ट एशिया, ये वाला इंटीरियर पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो ये रीजन है, आपको इसको मार्क कर लेना है बड़े अच्छे से, ठीक है। आप इसको मार्क कर लीजिएगा, मैं इसका PDF साथ में जो है अटैच कर दूंगा, इसके साथ आप PDF वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार इसको देखिएगा जरूर, ठीक है। मैं इस सबका PDF आपके साथ मार्क कर दूंगा, PDF अटैच कर दूंगा। आगे देखिए थर्ड वाला अपने पास क्या है? नोमैडिक हर्डिंग कहां पे परफॉर्म होती है? नोमैडिक हर्डिंग मतलब जो पुराने तरीके से ये लोग हर्डिंग करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अपने पास रीजन है, सबसे पहला रीजन है अपने पास अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका।
पहला रीजन है अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, तो ये है अपने पास अफ्रीका, ये कॉन्टिनेंट अभी हमने आपको बताया ये अफ्रीका हो गया। और ये जो अफ्रीका का ये वाला रीजन है अटलांटिक शोर है, ये अटलांटिक ओशन है ना, तो अटलांटिक ओशन के साइड वाला ये रीजन, तो ये अटलांटिक शोर ऑफ नॉर्थ अफ्रीका हो गया। ठीक है, दूसरा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, दूसरा रीजन अपने पास अरेबियन पेनिनसुला के आसपास वाला रीजन। ठीक है, याद रखिएगा ये दूसरा रीजन, ईस्ट वार्ड अक्रॉस द अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, ये अपने पास अरेबियन पेनिनसुला वाला रीजन, ठीक है, जो मंगोलिया तक जाती है, तो ये है अरेबियन पेनिनसुला। देखिए ये जो अपने पास सऊदी अरेबिया वाला रीजन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया वाला रीजन, ये वाला, तो ये जो रीजन है ये अरेबियन पेनिनसुला से शुरू होता है और ऐसे ये मंगोलिया रीजन तक जाती है, तो ये हो गया दूसरा नोमैडिक हर्डिंग वाला रीजन। ठीक है, पहला ये अटलांटिक शोर वाला रीजन, दूसरा अपने पास ये रीजन हो गया अपने पास अरेबियन पेनिनसुला से लेकर मंगोलिया तक जाता हुआ। ठीक है, तीसरा है टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, यूरेशिया का जो है टुंड्रा रीजन। ठीक है, ये देखिए तीसरा रीजन है अपने पास टुंड्रा रीजन। तो अभी मैंने आपको जो यूरेशिया वाला रीजन बताया है वही रसिया का ऊपर वाला रीजन, तो उसी को आप मार्क कीजिएगा ऐसे टुंड्रा वाला रीजन, ये टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। चौथा आपके पास आ जाएगा साउथ वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का जो है साउथ वेस्टर्न पार्ट, तो देखिए ये है अपने पास अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का साउथ वेस्ट पार्ट, तो साउथ नीचे आ गया और वेस्ट इधर आ गया, तो ये वाला पार्ट जो है साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, ये साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका हो गया अपने पास। और लास्ट है अपने पास मडागास्कर, तो ये देखिए अफ्रीका से बिल्कुल सटा हुआ, अगर ईस्ट साइड में आप देखिएगा, अफ्रीका से बिल्कुल सटा हुआ ईस्ट साइड में देखिएगा, तो एक अपने पास कंट्री है मडागास्कर, तो वो मडागास्कर वाला रीजन। तो ये हो गया एरिया ऑफ अपने पास कौन सा नोमैडिक जो अपने पास है, ठीक है, हर्डिंग। तो ये नोमैडिक हर्डिंग में हमने यूरेशिया वाला रीजन बता दिया, उसके बाद मैंने बताया अरेबियन से लेके जो है मंगोलिया तक का रीजन, उसके बाद मैंने अटलांटिक शोर ऑफ जो है अपने पास अफ्रीका वो बता दिया, सदर्न वाला जो पार्ट है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका ये बता दिया, और मडागास्कर बता दिया। ये रीजन आपको याद रखने हैं। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कहाँ होती है। कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग का मतलब जहां पे हम एनिमल को जो है वो रैंचेज में पालते हैं, ठीक है, बड़ा बड़ा रैंचेज होता है इसके अंदर पालते हैं, ठीक है, और छोटे छोटे हम पार्सल में इसको डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे पहले हम एनिमल को ग्रेज करवाए, फिर इसका ग्रास खत्म हो गया तो दूसरे वाले में पार्सल में ग्रेज करवाए, फिर तीसरे वाले पार्सल में ग्रेज करवाए, फिर वैसे वैसे कर करके हम ऐसे ऐसे डिफरेंट पार्सल में उनको ग्रेज करवाते जाते हैं, फिर उसके बाद जब खत्म हो जाता है तो फिर शुरू से स्टार्ट करते हैं उसको। तो ये होता है कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे 5 कंट्री आपको मार्क करनी है। मैं आपको पहला कंट्री बताता हूँ, फर्स्ट है न्यूजीलैंड, सेकेंड है ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है अर्जेंटीना, फोर्थ है उरुग्वे और फिफ्थ है यूएसए, ठीक है। याद रहेगा ये 5 कंट्री जो कमर्शियल लाइव स्टॉक क्लियरिंग के लिए। तो सबसे पहले देखिए हम न्यूजीलैंड मार्क करते हैं, ऑस्ट्रेलिया मार्क करते हैं, अर्जेंटीना मार्क करते हैं। तो ये देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया, ये ओशियानिया रीजन, अभी मैंने आपको बताया था ना ये ओशियानिया रीजन, तो इसमें ये ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन हो गया, और उसके नीचे अगर आप देखिएगा तो ये न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे देखिएगा तो कौन सा है, न्यूजीलैंड। तो ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये न्यूजीलैंड हो गया, दोनों हो गया आपके पास, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए हमें समझना है अर्जेंटीना, तो ये देखिए ये है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ये बड़ा वाला कंट्री जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राजील है, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद उसके नीचे देखिएगा तो ये कंट्री जो है ना चिली के बगल में, अच्छा ये चिली है, इधर चिली है, और इसके बगल में ये कंट्री है अर्जेंटीना, ठीक है, ये है अर्जेंटीना। एकदम लोकेशन याद रखिएगा, ये साउथ में जो है यहाँ पे चिली है, उसके बगल में अर्जेंटीना, और यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री ऐसे बनता है, ये वाला है उरुग्वे, ये वाला जो कंट्री है ये है उरुग्वे। एकदम लोकेशन आपको मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, इधर अपने पास जो है वो न्यूजीलैंड हो गया, ये यूएसए वाला रीजन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये नदर्न अमेरिका वाला रीजन है, और यहाँ से ऐसे देखिए ये यूएसए है नीचे, ठीक है, याद रखिएगा। उसके नीचे ये मैक्सिको वाला रीजन है, ठीक है, इसके नीचे ये ऊपर जो है अपने पास कनाडा वाला रीजन है। तो ये हो गया यूएसए वाला रीजन, ठीक है। तो आपको ये 5 याद रखने हैं, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, उरुग्वे और यूएसए, ठीक है। ये 5 जगह जो है कमर्शियल लाइव स्टॉक क्लियरिंग होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपको बताना है एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, कहां पे अपने पास कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की जाती है, वो भी बड़े लेवल पे। तो एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग कहां की जाती है, तो जो ग्रास लैंड है ना, बस वो याद रखिएगा। अच्छा इसके फीचर भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो इसके फीचर्स पढ़ लीजिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसके फीचर्स जो है वो बड़े काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि ये जनरली बड़े लैंड पे जो है परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल क्रॉप को हम प्रोड्यूस करते हैं, मोस्टली सबसे ज्यादा व्हीट का प्रोडक्शन होता है। उसके बाद याद रखिएगा कि यहाँ पे पर हेक्टेयर जो अपने पास यील्ड होती है वो लो होती है, पर हेक्टेयर जो अपने पास यील्ड होता है वो क्या होता है, लो होता है, लेकिन पर पर्सन जो होता है वो हाई होता है, पर पर्सन जो प्रोडक्शन होता है वो काफी हाई होता है।
तो ये कुछ फीचर होते हैं एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के। कौन कौन सा रीजन है, तो देखिए प्रेयरी ग्रासलैंड यूएसए और कनाडा में, प्रेयरी ग्रासलैंड याद रहेगा, पहला प्रेयरी ग्रासलैंड यूएसए और कनाडा में। उसके बाद स्टेपी ग्रासलैंड यूरेशिया में, स्टेपी ग्रासलैंड यूरेशिया में। तीसरा पंपास ग्रासलैंड है, ठीक है, याद रखिए अर्जेंटीना में पंपास। उसके बाद वेल्स ग्रासलैंड है, कहाँ का, साउथ अफ्रीका का। उसके बाद याद रखिए डाउन्स कहाँ का ग्रासलैंड है, ऑस्ट्रेलिया का। उसके बाद याद रखिए कैंटेब्यूरी कहाँ का ग्रासलैंड है, न्यूजीलैंड का, ठीक है, याद रखिएगा। तो कैंटेब्यूरी, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं कौन कौन से ग्रासलैंड है, जहां पे ग्रासलैंड है वहां पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है, ठीक है। जो ग्रासलैंड है वहां पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देखने को मिली है। कौन कौन से ग्रासलैंड है, प्रेयरी है यूएसए और कनाडा में। उसके बाद स्टेपी है कहां पे, यूरेशिया में, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद पंपास कहां पे है, अर्जेंटीना में। उसके बाद वेल्स कहां पे है, साउथ अफ्रीका में। डाउन्स कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। कैंटेबरी कहां है, न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये ग्रासलैंड है। तो देखिए हम सबसे पहले मार्क करते हैं, तो ये यूएसए और कनाडा वाला रीजन है ना, इसको मार्क कीजिएगा और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा, यूएसए और यहाँ पे पंपास वाला रीजन, ठीक है, याद रखिए पंपास ग्रासलैंड है यूएस और कनाडा का, ठीक है। आगे देखिए अपने पास, आगे हमें प्रेयरीज, ये प्रेयरीज ग्रासलैंड हो गया अपने पास, कहाँ का, ये प्रेयरीज जो है वो ग्रासलैंड हो गया अपने पास, ठीक है, याद रखिए ये हो गया यूएस और कनाडा का। पंपास जो है अर्जेंटीना का, तो देखिए ये वाला रीजन मैंने आपको बताया ना अर्जेंटीना है, ये रीजन जो है अर्जेंटीना है, ठीक है, याद रखिए। बगल में चिली और ये छोटा सा उरुग्वे है, ये वाला रीजन, ठीक है। तो जनरली ये वाला जो रीजन है ये है अपने पास किसका, ये वाला है अपने पास पंपास का। वेल्स, अच्छा देखिए वी से वेल्स बनेगा ना, तो ऐसे ही याद रखिए, वी से VELDS वेल्स, तो ये याद रखिए अफ्रीका का सबसे नीचे वाला जो कंट्री है वो साउथ अफ्रीका। वो कौन सा है, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का सबसे नीचे वाला जो रीजन है वो वेल्स ग्रासलैंड है, ठीक है, याद रहेगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेपी ग्रासलैंड कहाँ है, स्टेपी ग्रासलैंड जो है ना, समझिएगा ये जो एशिया और यूरोप वाला रीजन है वहां पे आपको स्टेपी ग्रासलैंड देखने को मिलेगा। तो हल्का एशिया और यूरोप में ऐसे आप मार्क कर दीजिएगा, ये हो जाएगा स्टेपी ग्रासलैंड, ठीक है। उसके बाद हमने बताया डाउन्स जो है याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे निचली रीजन जो है, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया का नीचे, तो डाउन नीचे होता है, ठीक है, याद रखिए। तो ऑस्ट्रेलिया का जो निचली रीजन है वो डाउन्स ग्रासलैंड वाला है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कैंटेब्यूरी कहाँ, न्यूजीलैंड का, तो ये न्यूजीलैंड हो गया इधर, ठीक है, और ये कैंटेब्यूरी हो गया न्यूजीलैंड का, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड आपको लोकेशन में मार्क करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयरीज हो गया यूएसए कनाडा का, अपने पास स्टेपी हो गया यूरेशिया का, अर्जेंटीना का पंपास हो गया, साउथ अफ्रीका का वेल्स हो गया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का हो गया और न्यूजीलैंड का कैंटेब्यूरी, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड जहां भी है वहां पे एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। अब मिक्स्ड फार्मिंग, ये एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग याद रखिए कहां कहां पे अपने पास मिक्स्ड फार्मिंग देखने को मिली है, ठीक है। तो पहला है अपने पास नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। दूसरा आपको जनरली याद रखिए नदर्न अमेरिका वाला रीजन, तीसरा यूरेशिया वाला रीजन, चौथा आपको देखने को मिलता है टेम्परेट रीजन ऑफ द सदर्न कॉन्टिनेंट, ठीक है। यहां देखिए अपने पास इस चारों रीजन को मार्क करते हैं। सबसे पहला रीजन है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप, तो ये देखिए ये यूरोप वाला रीजन है, ये जो है यूरोप वाला रीजन है, और इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है ये वाला मार्क कर देंगे, ये यूरोप का नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है अपने पास क्या है, तो ये रीजन है मिक्स्ड फार्मिंग का, ठीक है। उसके बाद दूसरा है अपने पास ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला रीजन है पूरा का पूरा, और इसका ईस्टर्न साइड ये वाला जो रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा ये वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखने को मिलेगा आपको कहां, यूरेशिया वाला रीजन, तो ये देखिए ये यूरेशिया वाला रीजन हो गया अपने पास, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपको देखने को मिलेगा सदर्न कॉन्टिनेंट या फिर टेम्परेट जोन ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट, तो ये सदर्न कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो ये टेम्परेट जोन है, ठीक है, ये देखने को मिलेगा अपने आप में, ठीक है, याद रखिएगा मिक्स्ड फार्मिंग का। तो ये लोकेशन आपको जो है वो मार्क करने के लिए आएगा, याद रखिए इस लोकेशन को कैसे मार्क करेंगे अभी हम भेज देंगे आपको, ठीक है। अब देखिए कुछ रेलवे स्टेशन है, ठीक है, टर्मिनल स्टेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना है। देखिए रेलवे में ना ये 3 रेलवे है और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पता है सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये रेलवे कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है, बस ये पॉइंट याद रखिएगा, कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है। पहला रेलवे है ट्रांस साइबेरियन, अच्छा ट्रांस का मतलब क्या होता है, जैसे ये कॉन्टिनेंट है, अगर उस कॉन्टिनेंट के एक छोर से शुरू हो और दूसरी तरफ पहुंच जाए रेलवे, ठीक है, याद रखिए, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है, याद रखिए। या तो जनरली ये अपने पास कॉन्टिनेंट हो गया और यहां से शुरू होकर यहां तक चले आए, तो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल हो गया, ठीक है। तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो भी होगा ना, कॉन्टिनेंट की एक तरफ से दूसरे तरफ तक जाएगा। 3 रेलवे है ट्रांस कॉन्टिनेंटल में, पहला है ट्रांस साइबेरियन, दूसरा है ट्रांस कैनेडियन और तीसरा है अपने पास ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन वाला जो है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे याद रखिएगा, ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे की बात करते हैं तो ये याद रखिएगा सबसे बड़ा रेलवे लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा, और ये सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर अपने पास व्लादिवोस्तोक तक जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये देखिए ये अपने पास आ गए रसिया वाले रीजन में, ठीक है, ऊपर सबसे ऊपर रसिया वाला रीजन।
अब इस रसिया वाले रीजन में देखिए, ये सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है, यहां से शुरू होती है रेलवे, ऐसे 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 रसिया वाले रीजन से ऐसे जाते जाते ये व्लादिवोस्तोक तक जाती है। तो पीटर्सबर्ग से शुरू होता है, ठीक है, याद रखिए, और ये पीटर्सबर्ग से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाती है, ठीक है, याद रखिए। इसका नाम हो गया ट्रांस साइबेरियन, इसका नाम हो गया ट्रांस साइबेरियन, ठीक है। अच्छा, ट्रांस साइबेरियन हुआ ना, एक साइड से शुरू होकर दूसरे साइड तक जा रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये ट्रांस साइबेरियन हो गया, कहां से कहां तक जाती है याद रखिएगा, तो ये पीटर्सबर्ग से शुरू होती है और व्लादिवोस्तोक तक जाती है। दूसरा अपने पास देखिएगा ट्रांस कैनेडियन, ठीक है, याद रखिएगा, ये सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने पास, ट्रांस कैनेडियन। तो ट्रांस कैनेडियन देखिएगा, ये कनाडा में है, हैलिफैक्स से वैंकूवर तक, एक्चुअली वैंकूवर से शुरू होकर हैलिफैक्स तक जाएगी, ठीक है। तो यहां देखिए, ये है ट्रांस कैनेडियन, ठीक है, और ये यहां पे अपने पास वैंकूवर है और एकदम ऐसे 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 जाती है, ठीक है, याद रखिए, और ये हैलिफैक्स तक जाएगी। तो ये वैंकूवर से शुरू होगी और हैलिफैक्स तक जाएगी, ठीक है, इसका नाम हो गया ट्रांस कैनेडियन, इसका नाम हो गया ट्रांस कैनेडियन रेलवे। और तीसरा कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है उसका नाम है अपने पास ट्रांस कॉन्टिनेंटल, वो है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ठीक है, याद रखिए। ये पर्थ से शुरू होकर सिडनी तक जाती है, पर्थ से शुरू होकर सिडनी तक जाती है। तो ये देखिए, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ये वाला रीजन है पर्थ, ठीक है, जहां पे ये डाउन्स है, यहाँ डाउन्स है ना, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा, पर्थ से शुरू होगा और सिडनी तक जाएगा ऐसे, ठीक है, पर्थ से शुरू होकर सिडनी तक। तो ये वाला रीजन हो गया पर्थ और ये वाला रीजन हो गया सिडनी, ठीक है। तो पर्थ से शुरू होकर सिडनी तक जाती है, ठीक है, ये है ट्रांस कॉन्टिनेंटल जो है अपने पास ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये 3 रेलवे लाइन है, बस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, रेलवे लाइन सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट है और 2 आपके लिए अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट, अपने पास 2 चैनल आ जाते हैं, 2 कनाल्स। पहला कनाल कौन सा हो जाता है, तो पहला हो जाता है सुएज, ठीक है, याद रखिए, और दूसरा कनाल आपके पास कौन सा हो जाता है अपने पास, तो दूसरा आपको पता है अमेरिका में ये वाला रीजन, ठीक है, ये वाले रीजन पे एक कनाल है, आप नाम उसका जो है वो एक बार देखिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कनाल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कनाल आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, सी पोर्ट में कौन कौन सा, यूरोप का सी पोर्ट मार्क कर लीजिएगा, अफ्रीका का एक सी पोर्ट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, और एशिया का सी पोर्ट मार्क कीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट जो है आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों सी पोर्ट आपको क्या करने हैं, आराम से करने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, यूरोप में कौन कौन से सी पोर्ट है, मेजर सी पोर्ट यूरोप में, नॉर्थ केप, लंदन और हम्बर्ग, ठीक है। आपने एक इंपॉर्टेंट जो है वो मार्क करके रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोप में, अपने पास लंदन हो गया, हैम्बर्ग हो गया, उसके बाद जो है अपने पास नॉर्थ केप हो गया। उसके बाद अफ्रीका में बात करते हैं तो अफ्रीका में सुएज हो गया और केप टाउन हो गया। और एशिया में आपको चाइना में संघाई, जापान में योकोहामा, ठीक है, याद रखिए, हांगकांग याद रखना है, अडेन याद रखना है, कराची और कोलकाता। तो ये एशिया के इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है, ये वाला आप मार्क कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लोकेशन आपको मार्क करने पड़ेंगे। जैसे ये देखिए, ये एशिया वाला तो जरूर मार्क कीजिएगा, जापान में योकोहामा हो गया, ठीक है, हांगकांग हो गया यहाँ पे चाइना के बगल में, ठीक है, याद रखिए, संघाई हो गया चाइना में, ठीक है, उसके बाद कराची हो गया पाकिस्तान में, देखिए ये कराची हो गया पाकिस्तान में, अडेन हो गया यहाँ पे नीचे एकदम साउथ, ये सॉरी जो अपने पास सऊदी अरबिया है उसके नीचे देखिए, ये छोटा सा अपने पास अडेन, ठीक है। उसके बाद इंडिया में वेस्ट बंगाल में कोलकाता हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट अपने पास जो है वो मार्क कर लीजिएगा, एशिया वाला तो जरूर मार्क कीजिएगा, एशिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है जो सी पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये एशिया में आप कर लीजिएगा, ठीक है, ये इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, याद रखिए। तो अभी हम आपको 2 कनाल बता रहे थे ऊपर, ठीक है, पहला सुएज और दूसरा पनामा, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट कनाल है, ठीक है, याद रखिए, सुएज कनाल और पनामा कनाल। सुएज कनाल कहां से कहां तक शुरू होती है और कहां से कहां तक जाती है, ये आपको याद रखना है, पोर्ट सेट से पोर्ट सुएज तक जाती है, ये वाला लाइन आपको याद रखना है। कनाल का अलग से टॉपिक है, 2 अपने पास कनाल बने हुए हैं मैप में, बुक में, तो वो कनाल जरूर देख लीजिएगा, दोनों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सुएज कनाल जो है वो पोर्ट सेट से पोर्ट सुएज तक जाती है, ठीक है। तो आपसे मार्क करने के लिए आएगा, तो यहाँ देखिए, जो अपने पास रेड सी है और मेडिटेरियन सी, तो ये हमारा प्यारा भारत है, प्यारे भारत के बगल में ये अरेबियन सी है, और यहाँ पे एक रेड सी है और ये वाला रीजन है मेडिटेरियन सी। तो रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता हुआ एक कनाल है जिसका नाम है सुएज कनाल, ये वाला, ठीक है। रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता हुआ एक कनाल है जिसका नाम है सुएज कनाल। अच्छा, पनामा कनाल, ठीक है, याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया पनामा कनाल, तो ये याद रखिए, नदर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के बीच में जो है ये पनामा कनाल है, ठीक है। ये नदर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के बीच में अगर आप देखिएगा तो ये पनामा कनाल है, ठीक है, ये वाला पनामा कनाल। ये वाला अपने पास नाम याद रखिएगा। 2 वाटरवेज है, सेंट लॉरेंस वाटरवेज है और राइन वाटरवेज है। सेंट लॉरेंस वाटरवेज कहां पे आपको पता है ऑलरेडी, अमेरिका में, ठीक है, याद रखिएगा, ये अमेरिका में इनलैंड वाटरवेज है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस वाटरवेज, ठीक है। और दूसरा राइन वाटरवेज आपको पता है कहां पे है, राइन वाटरवेज जो है अपने पास ये यूरोप में है, ठीक है। तो आपको इसमें 2 कनाल तो याद कर लेने हैं, सुएज और पनामा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट कनाल है, ये दोनों कर लीजिएगा।
एयरपोर्ट में अपने पास एशिया का एयरपोर्ट जरूर कीजिएगा, एशिया का एयरपोर्ट, जैसे कि जापान में है टोक्यो, चाइना में है बीजिंग, इंडिया में है मुंबई, उसके बाद जेड्डा है और अडेन है। ये वाला जितना भी आप मार्क कर लीजिएगा। देखिए सऊदी अरेबिया में आपको जेड्डा मार्क करना है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया वाला रीजन है, यहाँ पे जेड्डा मार्क करना है, ठीक है, ये सऊदी अरेबिया में आपको जेड्डा मार्क करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चाइना में बीजिंग मार्क करना है, जापान में टोक्यो मार्क करना है, ठीक है, उसके बाद इंडिया में मुंबई मार्क करना है, ठीक है। अडेन तो अभी हमने आपको बताया नीचे वाला रीजन, जेड्डा के नीचे यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे अडेन आ जाएगा, तो ये मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास जो है वो ये कर लीजिएगा। उसके बाद थोड़ा इंडिया वाले मैप में, अच्छा वर्ल्ड के मैप में जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। वर्ल्ड के मैप में देखिए, ये है पहला क्वेश्चन अपने पास, स्टेट विद हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे ज्यादा अर्बन एरिया कहां पे है, गोवा में है। सबसे लो अर्बन एरिया कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में। तो यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा कि अगर हाईएस्ट आपसे रूरल एरिया पूछे, हाईएस्ट रूरल एरिया, तो जहां पे सबसे कम अर्बन है वहां पे सबसे ज्यादा रूरल होगा, तो वो हिमाचल हो जाएगा। और लोएस्ट रूरल कहां पे हो जाएगा, सबसे कम जो है वो गांव वाले रीजन कौन से हो जाएंगे, गोवा वाला, ठीक है, याद रखिए। तो ये देखिए, ये है अपने पास गोवा, ठीक है, और ये है हिमाचल प्रदेश। मैप आप जरूर याद कर लीजिएगा, एक सीरीज में याद कीजिएगा तो मैप आपको याद हो जाएगा। जैसे ये जम्मू कश्मीर का आप यहाँ पे डिवीजन कर देते हैं, देखिए ये लद्दाख हो गया, ये जम्मू एंड कश्मीर हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गोवा हो गया, ये केरल हो गया, ये तमिलनाडु हो गया। उसके बाद ऊपर आइएगा, ये देखिए आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, इतना। फिर ऊपर से चलिएगा, देखिए ऐसे, ये उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। उसके बाद ये देखिए, ये छोटा सा है स्टेट सिक्किम हो गया, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा, ये मेघालय और ये असम, ठीक है, असम ए जैसा बनेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिए, अरुण के नाना मामी, ऐसे याद रख लीजिएगा, अरुण के नाना मामी, अरुण के नाना मामी। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, यहाँ देखिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, उसके नीचे नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम, ठीक है, और इधर त्रिपुरा, मेघालय, असम। एक दो बार आप ना आंख बंद करके बोलिएगा तो ये चीजें आपको आराम से याद हो जाएगी, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, और इधर से एक सीरीज में याद कीजिए, एकदम सीरीज में आप लोग, तो आपको ये आराम से याद हो जाएगा कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। आप लोग साथ में मैप में मार्क कर लीजिएगा कि लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, ये देखिए हरियाणा हो गया, ये देखिए राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये एक साथ याद हो गया इधर के। फिर इधर से आ जाएंगे, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। अच्छा वेस्ट बंगाल तो आपको याद रहेगा, यहाँ पे डब्लू बन रहा है तो वेस्ट बंगाल हो गया। उड़ीसा यहाँ पे छोटा सा ओ बनेगा तो याद रखिए ये उड़ीसा हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इधर से याद करेंगे, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, ये अपने पास सिक्किम वाला रीजन हो गया। फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको जरूर याद रखने हैं, ये स्टेट जितने भी हैं ये स्टेट आपको याद रखने हैं। अभी मैंने पहला क्वेश्चन बताया कि हाईएस्ट अर्बन एरिया कहां पे है, तो हाईएस्ट अर्बन एरिया आपको गोवा में देखने को मिलेगा। लोएस्ट अर्बन एरिया कहां देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहां देखने को मिलेगी, तो बिहार में है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। और लोएस्ट कहां पे है, अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे अपने पास 13% पर स्क्वायर किलोमीटर देखने को मिलेंगे, 13% पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये देखिए ये हो गया बिहार वाला रीजन, ठीक है, और ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। अभी मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, मेघालय, असम। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, लोएस्ट आपको पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में और हाईएस्ट जो है वो बिहार में, ठीक है। अच्छा आउट माइग्रेटिंग स्टेट, आउट माइग्रेटिंग स्टेट मतलब जहां से लोग माइग्रेट करते हैं, ठीक है, याद रखिए। और इन माइग्रेटिंग स्टेट मतलब जहां पे लोग माइग्रेट होकर जाते हैं। आउट माइग्रेटिंग स्टेट यूपी एंड बिहार हो गया, जहां से लोग माइग्रेट होते हैं, और सबसे ज्यादा जाते कहां है, महाराष्ट्र में। तो ये देखिए ये हो गया यूपी वाला रीजन, ये बगल में बिहार वाला रीजन, और अपने पास इन माइग्रेशन वाले रीजन कौन से हो गए, ये हो गया महाराष्ट्र वाला रीजन, ठीक है। आगे देखिएगा अपने पास 10 मिलियन प्लस सिटीज, ठीक है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, कौन कौन सा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है ये कर लीजिएगा। तो ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ग्रेटर मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर, ठीक है। अब देखिए ये वाला रीजन दिल्ली है, ये छोटा सा दिल्ली है, देखिए ये अपने अभी हमने आपको लोकेशन बताया था ना, ये रीजन में अभी हमने बताया था, ये लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और ये हरियाणा। तो हरियाणा के जस्ट बगल में आप देखिए तो ये छोटा सा दिल्ली हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। और ये देखिए राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तो ऐसे कीजिएगा। महाराष्ट्र में छोटा सा अपने पास ये कॉर्नर पे दिखाई देगा मुंबई, महाराष्ट्र में कॉर्नर पे कौन सा दिखाई देगा, मुंबई। अच्छा महाराष्ट्र के बाद मैंने बताया ये गोवा हो गया,
ये कर्नाटक हो गया, कर्नाटक की कैपिटल सिटी ये हो गई बेंगलोर, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये केरल हो गया और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु में ये ऊपर दिखाई दे रहा है इसकी कैपिटल सिटी चेन्नई हो गई। अच्छा अभी मैंने बताया यहाँ डब्लू बन रहा है तो ये याद रखिए वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की कैपिटल सिटी हो गई कोलकाता। तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज अगर आपसे पूछा जाता है तो याद रखिएगा अपने पास मुंबई हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर हो गया, ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में आ गया। आगे देखिए आयरन ओर माइंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, और कोल वाला और एक बॉक्साइट वाला, आयरन ओर, कोल और बॉक्साइट, ठीक है। यहां पे अपने पास बॉक्साइट वाला ये इंपॉर्टेंट है और एक है कोल वाला, ये लास्ट में कोल वाला है, ठीक है। तो ये कोल वाला है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है जो माइंस में है, ठीक है। और 3 ऑयल रिफाइनरी भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे पहले आयरन ओर माइन, कहां से हमारे पास जो है वो आयरन ओर निकाले जाते हैं। तो मयूरभंज हो गया, मयूरभंज कहां पे है, उड़ीसा में। बीलाडीला कहां पे है, छत्तीसगढ़ में। रत्नागिरी कहां पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद बेलेडी कहां पे है, कर्नाटक में, ठीक है। मयूरभंज, बिलाडीला, रत्नागिरी, बेलेडी, ठीक है, याद रखिए मयूरभंज, बेलाडीला, रत्नागिरी और बेलेडी। देखिए मयूरभंज तो ये उड़ीसा वाला रीजन अभी हम आपको बताए थे, हल्का सा ओ बनेगा उड़ीसा वाला रीजन, तो उसका ऊपर वाला रीजन जो है वो मयूरभंज हो गया, ठीक है, याद रखिए उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ ये छोटा सा रीजन है, ये छत्तीसगढ़ में बिलाडीला, ठीक है, याद रखिए छत्तीसगढ़ में ये बिलाडीला। महाराष्ट्र में देखिए ऊपर मुंबई है और नीचे रत्नागिरी, ये याद रखिएगा। रत्नागिरी अपने पास कहां हो गया, रत्नागिरी हो गया अपने पास महाराष्ट्र में। कर्नाटक में यहां पे है उसका कैपिटल सिटी बेंगलोर, और ऊपर जो है अपने पास कौन सा है, बेलेडी। जब हम आपको बताएंगे ना हम्पी उस समय, तो उस समय हिस्ट्री में हम आपको मैप में बता देंगे हम्पी जहां पे है, तो वो बेलेडी हो गया। तो ये लोकेशन आपको याद रखना है। मयूरभंज कहां पे हो गया, उड़ीसा में। बिलाडीला कहां पे हो गया, छत्तीसगढ़ में। रत्नागिरी कहां हो गया, महाराष्ट्र में। बेलेडी कहां पे हो गया, कर्नाटक में हो गया। मैग्नीज वाले कौन कौन से हैं, तो बालघाट और सिमोगा, ठीक है, बालघाट और सिमोगा। बालघाट कहां पे है, मध्य प्रदेश में, ये एमपी वाला रीजन, एमपी में बालघाट हो गया। और सिमोगा जो है वो कर्नाटक में है। तो यहां पे हमने जो अभी कर्नाटक में देखिए, अभी हमने यहां पे मार्क किया था बेलेडी, उसी के यहां पे नीचे हल्का सा मार्क कर दीजिएगा अपने पास, और वो हो जाएगा अपने पास सिमोगा, ठीक है। यहां पे बेलेडी था और यहां पे सिमोगा, ठीक है, तो सिमोगा हो जाएगा अपने पास। तो ये दोनों जो है वो मैग्नीज प्रोडक्शन है। मैग्नीज प्रोडक्शन में आपको थोड़ा याद रखना है। कॉपर वाला कौन कौन सा है, हजारीबाग है, सिंहभूम है और खेतरी है, ठीक है। खेतरी तो बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए ये खेतरी रीजन है राजस्थान में, राजस्थान में ऊपर है खेतरी रीजन, ठीक है, याद रखिएगा। हजारीबाग झारखंड में है, हजारीबाग कहां पे है, झारखंड में है, ठीक है। और सिंहभूम भी कहां पे है, अपने पास झारखंड में रीजन है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ऊपर हजारीबाग और नीचे सिंहभूम, ये झारखंड का रीजन है, कॉपर माइन है, ये याद रखिएगा। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉक्साइट वाला, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने पास कटनी है, बिलासपुर है और उसके बाद कोरापुट है, ठीक है। कटनी कहां पे है, मध्य प्रदेश में है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, और अपने पास कोरापुट जो है उड़ीसा में है। तो ये देखिए मध्य प्रदेश में ऊपर वाला रीजन जो है कटनी हो गया, छत्तीसगढ़ में ऊपर वाला रीजन जो है वो बिलासपुर हो गया, और यहीं पे आप नीचे देखिएगा अपने पास उड़ीसा में तो अपने पास कोरापुट हो गया, ठीक है, याद रखिए कोरापुट। कोरापुट कहां पे, उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक है। तो ये आपको मार्क कर लेने हैं, ठीक है। कटनी अपने पास मध्य प्रदेश में, बिलासपुर हो गया छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद कोरापुट जो होगा वो अपने पास कहां पे हो गया, तो वो अपने पास हो गया अपने पास उड़ीसा में। आगे देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कोल माइंस, ठीक है। तो कोल माइंस में झरिया झारखंड, जे फॉर झरिया, जे फॉर झारखंड, ठीक है। बोकारो भी झारखंड में, झरिया बोकारो झारखंड में। रानीगंज वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखिए बंगाल की रानी वेस्ट बंगाल, ऐसे याद रखिए। उसके बाद नेवेली जो है वो तमिलनाडु में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां देखिए अभी हम बात करते हैं, देखिए बोकारो जो है वो झारखंड में हो गया, ठीक है, ये बोकारो हो गया, ये झरिया हो गया, ये दोनों हो गया। ऊपर वाला बोकारो हो गया, ये झरिया हो गया। तो बगल में बोकारो, उसके बगल में झरिया, उसके बगल में झरिया के जस्ट सामने देखिएगा ना तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज, वेस्ट बंगाल में जस्ट कौन हो जाएगा, रानीगंज। जहां पे चेन्नई है वहीं पे उसके बगल में देखिएगा तो नेवेली हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। नेवेली क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में अपने पास। और ये कोल माइंस है, ठीक है, आपको याद रखना है। बोकारो में, बोकारो और झरिया झारखंड में हो जाएंगे, रानीगंज अपने पास वेस्ट बंगाल में हो जाएगा, और नेवेली जो है वो कहां पे हो जाएगा, तो नेवेली अपने पास तमिलनाडु में हो जाएगा। 3 मेजर ऑयल रिफाइनरी याद रखिए, पहला मथुरा, जामनगर, बरौनी। मथुरा का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मथुरा का लोकेशन जैसे कि अपने पास जब इंडिया में हम पढ़ेंगे ना कि एयरपोर्ट में जैसे अमृतसर का लोकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही याद रखिए जब ऑयल रिफाइनरी आती है तो मथुरा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखिए ये रीजन अभी मैंने बताया दिल्ली है, ये दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर ये आगरा है और ये नीचे मथुरा है, ठीक है, याद रखिए। ये दिल्ली है, दिल्ली के ऊपर ये आगरा है और नीचे ये मथुरा है, तो ये नीचे वाला रीजन मथुरा है, ये मथुरा याद रखिएगा। बिहार में है ये बरौनी, बिहार में है ये रीजन बरौनी, बिहार में, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच ऐसे दिखे, यहां से ऐसे ये जाता है, यहाँ पे पटना है और यहीं पे बरौनी है, ठीक है। उसके बाद गुजरात में ये वाला रीजन आपको याद है ना, नागेश्वर, जब हिस्ट्री के मैप में पढ़ते हैं नागेश्वर, ठीक है, तो वहीं पे याद रखिए अपने पास जामनगर है गुजरात में। तो ये तीनों अपने पास क्या है, ये तीनों अपने पास याद रखिए ऑयल रिफाइनरी है, मथुरा, बरौनी और जामनगर, ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। मथुरा यूपी में हो जाएगा, जामनगर गुजरात में और बरौनी बिहार में हो जाएगा, ठीक है।
आगे देखिए, आगे इंपॉर्टेंट अपने पास है, ठीक है, कुछ ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल अभी हम आपको बता देते हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? सबसे पहले नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ से लेकर साउथ तक का। तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है वो श्रीनगर से शुरू होती है और ये जनरली कन्याकुमारी तक जाती है। श्रीनगर से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ये जनरली असम के सिलचर से शुरू होता है, ठीक है, याद रखिए, और गुजरात के पोरबंदर तक जाता है, ठीक है। और उसके बाद गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भारत के 4 बड़े बड़े सिटीज को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, याद रखिए। ये ईस्ट वेस्ट ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है वो 4 बड़े बड़े शहर को जो है वो जोड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। तो यहां देखिए, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ये श्रीनगर वाला रीजन है जम्मू कश्मीर में, वहां से शुरू करेंगे और ऐसे ये रीजन जो है अपने पास नीचे आ जाएगा कहां तक? कन्याकुमारी तक, यहां पे तमिलनाडु तक। तो ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ में यहाँ पे और ये साउथ में, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अच्छा, ईस्ट वेस्ट, तो ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है। देखिए, जब हम क्या करेंगे, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ, ठीक है, याद रखिए, और राइट साइड में आपके ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में आपके क्या होगा? वेस्ट होगा। तो ये ईस्ट में ये सिलचर एक जगह है असम में, ये असम वाला रीजन था, असम के नीचे वाला रीजन से सिलचर। और गुजरात में जहां पे अभी आप जामनगर मार्क किए थे ना, वहीं पे है अपने पास पोरबंदर, उसके आगे, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास कौन सा? ये हो गया ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद मुझे बताना है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल 4 बड़े बड़े शहर को जो है आपस में कनेक्ट करता है। कौन कौन सा 4 बड़ा बड़ा शहर है जिसको ये आपस में कनेक्ट करता है? तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिल्ली से शुरू होती है, ठीक है, दिल्ली से मुंबई को जोड़ेगी, मुंबई से ये जनरली याद रखिए ये अपने पास चेन्नई को जोड़ेगी, चेन्नई से अपने आप ये किसको? कलकत्ता को जोड़ेगी, और कलकत्ता से किसको जोड़ेगी? फिर दिल्ली को जोड़ेगी। तो ये हो गया अपने पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, ठीक है, याद रखिए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। और इसका लेंथ भी आपको याद रख लेना है कि लेंथ कितने हैं, लेंथ सबका कर लीजिएगा, ठीक है, सिर्फ इस दोनों का, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का लेंथ कर लीजिएगा। आगे देखिए, अपने पास मेजर सी पोर्ट में कौन कौन सा पूछता है? गुजरात का कांडला बहुत इंपॉर्टेंट है, गोवा का मरमा गांव, मामा का गांव गोवा, ठीक है, याद रखिएगा, मामा का गांव गोवा, तो वैसे मरमा गांव याद रखिएगा। कोची केरला में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, ठीक है। पारादीप ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है। अच्छा, चेन्नई तो मैंने आपको बता दिया था, तमिलनाडु में। हल्दिया जो है अपने पास, मुंबई है अपने पास, विशाखापट्टनम है अपने पास, और मैंगलोर है, ठीक है। तो इसमें कांडला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। मरमा गांव आपसे पूछा गया है बहुत बार, ये कर लीजिएगा। तूतीकोरिन पूछा जाता है, पारादीप पूछा जाता है, और मुंबई पूछा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है जो आपको करना चाहिए। तो देखिए, ये गुजरात वाला रीजन है, गुजरात में ये रीजन जो है ये कांडला का रीजन है, ठीक है, ये कांडला का रीजन है। तो गुजरात का ये कांडला हो गया, ठीक है। ये मुंबई रीजन हो गया, ठीक है, याद रखिएगा। ये गोवा में हो गया मरमा गांव, मामा का गांव, मरमा गांव, ठीक है। ये कर्नाटक में, यहाँ पे बेंगलोर है और यहाँ पे मैंगलोर है, ठीक है, याद रखिएगा। बेंगलोर कैपिटल सिटी और मैंगलोर जो है वो सी पोर्ट है, मैंगलोर कर्नाटक में, ठीक है, याद रखिएगा। केरल में ये रीजन हो गया कोच्चि, केरल में ये रीजन हो गया कोच्चि। अच्छा, तमिलनाडु में नीचे वाला तमिलनाडु, टी फॉर तमिलनाडु, टी फॉर तूतीकोरिन, ठीक है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में सबसे नीचे वाला रीजन तूतीकोरिन और ऊपर वाला रीजन चेन्नई हो गया। आंध्र प्रदेश में देखिएगा, आंध्र प्रदेश में ऊपर वाला रीजन विशाखापट्टनम, ठीक है। उड़ीसा में यहां देखिए, यहाँ पे ओ जैसा बन रहा था उड़ीसा, ठीक है, याद रखिए। तो उड़ीसा में ऊपर वाला रीजन पारादीप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको पता है ये हो गया कोलकाता, ये हो गया अपने पास वेस्ट बंगाल में कोलकाता। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने पास, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे अपने पास वेस्ट बंगाल में हल्दिया भी है, ठीक है, याद रखिएगा। यहीं पे छोटा सा अपने पास हल्दिया, ठीक है, हल्दिया और कोलकाता दोनों, ठीक है। तो ये लोकेशन आप कर लीजिएगा, ठीक है, हल्दिया पोर्ट। तो इसमें आप कांडला पोर्ट जरूर कीजिएगा, मुंबई पोर्ट कीजिएगा, ठीक है, मरमा गांव पोर्ट कीजिएगा, कोची पोर्ट कीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तूतीकोरिन कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ये पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हो गए। एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जैसे देखिए, आपसे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अमृतसर, ठीक है। तो देखिए, अहमदाबाद एयरपोर्ट, ये तो नाम से भी पता चल गया गुजरात में है। मुंबई एयरपोर्ट आपको पता है महाराष्ट्र में है। बेंगलुरु एयरपोर्ट कर्नाटक में होगा। चेन्नई एयरपोर्ट तमिलनाडु में होगा। कोलकाता एयरपोर्ट वेस्ट बंगाल में। गुवाहाटी असम में, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एक बहुत मेजर जो है एयरपोर्ट है गुवाहाटी, ठीक है। दिल्ली में है। अमृतसर बहुत इंपॉर्टेंट है पंजाब में, ठीक है, याद रखिएगा। तिरुवनंतपुरम केरल में है, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट, ठीक है। और हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में, ठीक है। तो अब देखिए अपने पास यहां पे सबसे पहले अपने पास ये हो गया पंजाब वाला रीजन। पंजाब में जो है अमृतसर ऊपर वाला रीजन जो है, ठीक है, याद रखिए, पंजाब में अमृतसर हो गया। ये हो गया दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, ठीक है, याद रखिए। ये गुजरात में अहमदाबाद, ये वाला रीजन, जैसे हमने लोथल मार्क करूंगा ना मैं हिस्ट्री में जाके, ठीक है, याद रखिए कि ये वाला जो अपने पास रीजन है इसके ऊपर लोथल है, तो वहीं पे अहमदाबाद याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे पोरबंदर था, ठीक है, याद रखिए, यहाँ पे पोरबंदर था अपने पास।
तो ये अहमदाबाद वाला रीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद ये मुंबई वाला रीजन हो गया महाराष्ट्र में, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक में बेंगलोर हो गया अपने पास। अच्छा नीचे देखिए ये केरल हो गया ना, केरल में तिरुवनंतपुरम हो गया। ये अपने पास तमिलनाडु हो गया, यहाँ पे चेन्नई हो गया। अच्छा ये देखिए ये हैदराबाद हो गया अपने पास। उसके बाद ये हो गया अपने पास कोलकाता, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है, याद रखिए अपने पास कौन सा, असम में अभी हमने आपको बताया गुवाहाटी, ठीक है, ये याद रखिएगा असम में गुवाहाटी। तो ये कुछ अपने पास कौन से हो गया, तो ये अपने पास कुछ जो है वो मेजर एयरपोर्ट्स हो गए। तो ये मैप के क्वेश्चंस है, ये मैप के सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वन लाइनर कुछ क्वेश्चंस है वो कर लीजिएगा, वन लाइनर क्वेश्चंस। और मैप में ये क्वेश्चंस करने के बाद आपके लगभग पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। सबसे ज्यादा वर्ल्ड मैप पे ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड मैप में 3 तो जरूर कीजिएगा, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग वाला, कॉमर्शियल रियरिंग वाला, ठीक है, याद रखिएगा। मिक्स्ड फार्मिंग वाला रीजन कर लीजिएगा, और गैदरिंग, नोमैटिक गैदरिंग कहां पे होती है, तो ये 3 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 अपने पास वर्ल्ड वाले में कर लीजिएगा। इंडिया वाले में मैंने आपको बता दिया कि इंडिया वाले में आप जो है याद रखिएगा कुछ पोर्ट, मेजर सी पोर्ट, ठीक है, और एयरपोर्ट, ये दोनों सी पोर्ट और एयरपोर्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। कांडला वगैरह जो अपने पास मेजर सी पोर्ट है ये कर लीजिएगा, और एयरपोर्ट में अपने पास गुवाहाटी कर लीजिएगा। उसके साथ जो है अपने पास जो है अमृतसर वाला कर लीजिएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो इतना कर लीजिए, बाकी आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये पीडीएफ लगा दूंगा साथ में, आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन, थैंक यू।